एससीओ के मंच पर पाकिस्तान और भारत दोनों ने अपनी बात रखी। इस बातचीत के और या जो संबोधन हुआ उसके क्या मायने निकलते हैं, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ अदनान हैदर हैं जो पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपने क्या रीड किया इस सम्मेलन के दौरान और इन दो भाषणों के बीच में? देखिए, मुझे तो ये एक अच्छी खबर मिली है। मतलब मैं बड़ा होपफुल हूँ एज जर्नलिस्ट। बहुत अरसे बाद हर दफा ये होता है कि जितने मल्टीलैटरल इवेंट्स में मिलते हैं तो कई दफा तनाव होता है और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट नजर नहीं आती, लेकिन मुझे एज जर्नलिस्ट बड़ा अच्छा फील हुआ। जिस तरह जयशंकर जो बहुत सीजन डिप्लोमेट हैं और बड़े अरसे से हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़े अपफ्रंट लेके चल रहे हैं, तो कल जब वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले तो जहाँ एक भरपूर अंदाज से हैंडशेक हुआ, वहाँ अच्छे अल्फाज का तबादला भी दोनों के बीच का हुआ। और फिर जब आज दोनों जानब से, जब प्राइम मिनिस्टर बोले, जब जयशंकर जी बोले, हिंदुस्तान के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर, तो दोनों अपने अपने एजेंडा में रहे। किसी ने एक दूसरे पर दबे लफ्जों में भी, वो तनकीद का पहलू होता है ना कि हर जगह कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं जी, तो वो एक डेवलपमेंट नजर नहीं है, जो कि अच्छी बात है। और दूसरी तरफ उमा जी, मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ भी बोले हैं। उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी को बोला है। और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जयशंकर जी जब उतरे हैं एयरपोर्ट पे तो उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया पाकिस्तानी बच्चों से बुके लेते हुए। फिर आज सुबह जहाँ वो ठहरे हुए थे तो वहां वो वॉक करते हुए उन्होंने इस्लामाबाद के फोटो को जी बिल्कुल। और उसको इस रूप में भी देखा जा रहा है हाँ, जिस तरह का सिक्योरिटी सिनेरियो है यहाँ पे, हाँ, जिस तरह से लॉकडाउन किया गया है, वैसे में ये फोटो ठीक है एक सिक्योर प्लेस पे ही लिया गया होगा, लेकिन ये फोटो बताता है कि किस तरह से वो कंफर्टेबल यहाँ पे फील कर रहे हैं। यही बताना चाह रहा हूँ ना कि पाकिस्तान में जयशंकर मौजूद है और उनके जो दो फोटोज उन्होंने ट्वीट किए हैं वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि ही सो कंफर्टेबल, ही सो रिलैक्स और एक अच्छे मूड में वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं नवाज शरीफ, उनका भी ये मैसेज आना कि वो ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि उन पर बड़ा इल्जाम रहा है। आपको याद होगा 2018 के इलेक्शन में कि उन पर एक पॉलिटिकल स्लोगन बनाया गया, मोदी का जो यार है, तो वो ताना उनको दिया गया। तो वो अभी भी उस ताने के बाद भी 2018 में उनको लॉस हुआ हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात की वजह से, लेकिन वो अभी भी इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान की जो तरक्की है या जो रीजनल डेवलपमेंट है वो पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात होना, हिंदुस्तान से होना बड़े जरूरी है। तो मेरे ख्याल में दिस इज वेरी गुड। और आपने नवाज शरीफ साहब की बात की तो वही प्रधानमंत्री थे जब दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी काबुल से आते हुए लाहौर रुके थे और उनसे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद उससे पहले जब हार्ट ऑफ एशिया 20 दिन पहले हुआ था तो जो व्यापार है उसको बढ़ाने को लेकर अच्छी बातचीत हुई थी, तब की जो विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज और सरताज अजीज के बीच। तो लेकिन वो बातचीत फिर आगे चलकर पटरी से उतर गई। तो जो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी एक ऐसी सरकार है जो भारत के साथ संबंधों को लेकर आगे चलना चाहती है और एक पर्सनल केमिस्ट्री भी। बड़ा अच्छा हवाला दिया है ना नवाज शरीफ का नून लीग का। आपने कहा कि पटरी से उतर गए, तो आप तो पाकिस्तानी सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो आपको नहीं पता कि 2016 में क्या हुआ। पॉलिटिकली बहुत सी चीजें इस तरह एंगेज हुई कि नून लीग के पास मार्जिन नहीं रहा। नवाज शरीफ के पास अपने इंटरनल पॉलिटिक्स इतना ज्यादा हो गया था, कोर्ट केसेस इतने ज्यादा हो गए थे कि जो ताल्लुकात थे मोदी जी से को लेके और हिंदुस्तान को लेके वो आगे ना बढ़ सके। मेरा कहने का मतलब ये है। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि कुछ लोग फुटबॉल लेके आगे बढ़ गए और मामला जो है खराब हो गया। लेकिन अब आप देखें ना, शहबाज शरीफ की हुकूमत है। शहबाज शरीफ कोई भी काम नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं करते। तो अभी उनकी हुकूमत के पहले कुछ महीने चल रहे हैं और इस महीनों में जयशंकर जी का पाकिस्तान आके इस तरह के ट्वीट करना और आज जिस तरह वो बोले हैं, अच्छा हम तो कल आपको पता है बिलावल ने भी कहा है कि मुझे लगता है कि शायद वो बोलें कुछ। हम भी ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद पाकिस्तान को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स आए जिससे शायद दोबारा से सर्द मोरी हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में अगर नून लीग की गवर्नमेंट है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ताल्लुकात बहुत बेहतर नहीं तो कम से कम बेहतर जरूर होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो एक शुरुआत हुई है मल्टीलैटरल फोरम पे, लेकिन इसको बायलैटरल तरीके से किस तरह से आगे बढ़ाया जाता है ये आगे आने वाले वक्त की बात है और इसके लिए हमें शायद थोड़ा इंतजार करना पड़े।